दी ललन टॉप शो इज ब्रॉट टू यू बाय दुकान। लाइफ होगी आसान जब ऑनलाइन चलेगी दुकान। अभी डाउनलोड करिए खाता बुक का दुकान ऐप और शेयर करिए ये लिस्ट ग्राहकों के साथ व्हाट्सएप पर, जिससे वो अपना ऑर्डर आसानी से आपको भेज सकते हैं। जल्द ही अपनाएं खाता बुक का दुकान ऐप, 100% मुफ्त, सुरक्षित और आसान ऑनलाइन दुकान। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 75,083 नए मामले सामने आए, 1,053 मरीजों की मौत हुई और 1,01,468 मरीज ठीक हुए। इन्हें जोड़ दें तो भारत में कुल मामलों का आंकड़ा पहुंच गया 55,62,663। कुल मौतें 88,935 और ठीक हुए मरीजों की संख्या 44,97,867। हमने आपको 21 सितंबर के बुलेटिन में ताज़ा मामलों में कमी और कम टेस्टिंग के बारे में बताया था। उसी संदर्भ में आज के आंकड़े देखें तो कुछ नाटकीय लगते हैं। रोजाना 90 से 95,000 मामले आते थे, 21 सितंबर को सिर्फ 75,000 मामले आए। हमने ICMR की वेबसाइट पर देखा तो पाया कि 21 सितंबर को 9,33,185 टेस्ट हुए, माने एक दिन पहले की तुलना में 2 लाख सैंपल ज़्यादा जांचे गए, फिर भी तकरीबन 12,000 मामले कम मिले। वैसे अगर सरकार अब भी ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग में विश्वास रखती है तो उसे बताना चाहिए कि अगर 19 सितंबर को 12 लाख टेस्ट हो सकते हैं तो फिर 21 सितंबर को क्यों आंकड़ा 2.5 लाख कम रह गया। हमारे कैलेंडर में तो 21 सितंबर के आगे सोमवार लिखा था, तो किसी लैब की छुट्टी भी नहीं रही होगी। कहीं सरकारी अमला छुट्टी के बजाय सुस्ती में तो नहीं चला गया। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं में बेतहाशा वृद्धि हो गई? क्या संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए किए गए उपाय लॉकडाउन खुलने के बाद अचानक काम करने लगे? क्या भारत में कोरोना संक्रमण पर आखिरकार काबू पाया जाने लगा? इन सवालों के जवाब हाँ में होंगे तो हमें दिल से खुशी होगी। हम संक्रमण से निपटने के किसी भी सरकारी या गैर सरकारी प्रयास के साथ खड़े हैं, लेकिन हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है सवाल करते रहना, ताकि मरीजों की सेहत अच्छी रहे और लोकतंत्र की भी। और फिर आज का तो पूरा बुलेटिन ही सरकारी आंकड़ों को समर्पित है। दूसरी सुर्खी आज फिर भिवंडी में जिलानी बिल्डिंग हादसे से जुड़ी है। मृतकों का आंकड़ा आज 20 पर पहुंच गया। इनमें कम से कम 9 बच्चे थे। बचाए गए लोगों की संख्या 25 है। हमने आपको बीते दिन बताया था कि कथित अनियमितताओं के चलते भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका ने 2019 और फरवरी 2020 में इस बिल्डिंग में रहने वाले परिवारों को नोटिस दिया था, लेकिन किराया बहुत कम था, इसलिए इन लोगों ने घर खाली नहीं किया। ज्यादातर गरीब थे जो ऑटो चलाने और मजदूरी जैसे काम करते थे। आज इस मामले में एक नई बात सामने आई। जिलानी बिल्डिंग को BNMC ने खतरनाक इमारतों की सूची में भी नहीं डाला था। इस इमारत का गिरना और 20 जिंदगियों का दफन होना इस बात का सबूत है कि इस सूची को बनाते हुए किस कदर लापरवाही बरती गई। इस मामले में BNMC के 2 वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित किया गया है। भिवंडी पुलिस ने बिल्डिंग के मालिक सैयद अहमद जिलानी के खिलाफ मामला कायम किया है, लेकिन जवाब उद्धव ठाकरे और महाविकास अघाड़ी सरकार को भी देना है कि उनकी राजधानी और उसके ऐन बगल के इलाकों में जो हजारों इमारतें गिरने की कगार पर हैं, इन्हें लेकर महाराष्ट्र सरकार की क्या नीति है और यहाँ बुलडोजर लेकर गरीबों के मकान ढहाने से नहीं बनने वाला काम। इन लोगों के सुरक्षित पुनर्वास की जिम्मेदारी भी महाराष्ट्र सरकार की ही है। अगली सुर्खी, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने साल 2020-21 के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम के प्रथम वर्ष के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया। ज्यादा हिंदी हो गया। ये समझिए कि इस साल के लिए यूनिवर्सिटी में UG और PG प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर का कैलेंडर आ गया। तारीखें नोट करिए। 31 अक्टूबर 2020 तक दाखिला होगा। 1 नवंबर 2020 से पहले साल के पहले सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू होगी। 30 नवंबर 2020 के बाद नए बच्चों को दाखिला नहीं मिलेगा। 1 मार्च से 7 मार्च 2020 तक सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी के लिए ब्रेक। 8 मार्च से 26 मार्च 2020 तक सेमेस्टर परीक्षाएं। 27 मार्च से 4 अप्रैल तक सेमेस्टर ब्रेक, यानी साल के बीच की छुट्टियां। काफ़ी कटौती हो गई। 5 अप्रैल 2020 से दूसरे सेमेस्टर की पढ़ाई होगी। ये 1 अगस्त से 8 अगस्त तक चलेगी। फिर सेमेस्टर परीक्षा के लिए प्रिपरेशन ब्रेक मिलेगा 1 से 8 के बीच। 9 अगस्त से 21 अगस्त तक सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी और 22 अगस्त से 29 अगस्त तक सेमेस्टर ब्रेक। 30 अगस्त 2021 से अगले अकादमिक सत्र की शुरुआत, मतलब 2021-2022 वाले सेशन की पढ़ाई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ये जानकारी ट्विटर पर साझा की। उन्होंने इन तारीखों के आगे सजेस्टेड कैलेंडर लिखा, माने इन तारीखों में कुछ फेरबदल हो सकता है, लेकिन यूनिवर्सिटी अपने यहाँ जो कैलेंडर बनाएंगी वो इन तारीखों से बहुत ज़्यादा आगे पीछे नहीं होगा। निशंक ने यह जानकारी भी दी कि कोरोना संक्रमण के चलते आर्थिक तंगी का संज्ञान लेते हुए इस साल 30 नवंबर तक सभी बच्चों को दाखिला कैंसिल कराने या एक कॉलेज छोड़कर दूसरे कॉलेज में दाखिला लेने वक्त पूरा रिफंड मिलेगा। अमूमन ऐसे मामलों में पैसे पेनल्टी लगाकर लौटाए जाते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने छूट दी है।
घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।